बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मणिपुर के अंदर सिविल वॉर अभी तक जारी है और इसको कंट्रोल करने के लिए पहले पुलिस डिप्लॉय की गई थी, लेकिन पुलिस तो पहले ही दिन फेल हो गई थी क्योंकि इसका जो स्कोप है बहुत बड़ा है। दो कम्युनिटीज़ के दरमियान प्रॉपर वॉर चल रही है और मुख्तलिफ़ किस्म के जत्थे बन गए हैं। हज़ारों की तादाद में वहाँ पर सिविलियंस जो है वो आपस में लड़ रहे हैं। तो पुलिस के फेलियर के बाद वहाँ आर्मी डिप्लॉय कर दी गई थी। आर्मी ने भी अभी तक कोई बड़ा रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं किया, यानी कि वहाँ पर शांति नहीं आ सकी। और उसके बाद एयरफोर्स की भी मदद लेने का फैसला किया गया था और पिछले 4 दिन से लेकर इंडिया की जो एयरफोर्स है वो उड़ाने भर रही है, एयर पेट्रोलिंग कर रही है, ज़मीन पर नज़र रख रही है और जो इंडियन आर्मी है उनको कवर भी प्रोवाइड कर रही है। तो कहने का मतलब है कि बड़ी तादाद में रिसोर्सेज बीजेपी सरकार ने डिप्लॉय किए हुए हैं वहाँ पर, लेकिन शांति अभी तक नहीं आ सकी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो जो बीजेपी सरकार ने अपना हिंदुत्ववादी चीफ मिनिस्टर वहाँ पर डिप्लॉय कर रखा है वो कुकी कम्युनिटी को ओपनली टेररिस्ट डिक्लेयर कर रहा है। जो भी वहाँ पर कुकी कम्युनिटी का बंदा मर रहा है ना इन सारे ऑपरेशंस के अंदर, उनको ये उठाकर टेररिस्ट की खाते में डाल रहा है, जो कि बड़े अफसोस की बात है। मतलब ऐसे कॉमन कोई कुकी मर रहा है ना बेचारा, उसको भी ये टेररिस्ट डिक्लेयर कर रहा है। आज भी इसने स्टेटमेंट दिया है कि 40 टेररिस्ट मरे हैं, तो उस पर भी कुकी कम्युनिटी को आपत्ति है कि किस किस्म का बंदा है। अच्छा, एक बड़ी परेशान कुन खबर इंडिया के लिए ये आ रही है कि वहाँ पुलिस और आर्मी लड़ पड़ी है मणिपुर के अंदर। एक अजीबो गरीब किस्म का वहाँ पर सिनेरियो क्रिएट हुआ है कि असम राइफल्स जो है इनकी लड़ाई हो गई है पुलिस के साथ। ना वहाँ की जो पुलिस है ना, पुलिस के अंदर आपको पता है मुख्तलिफ़ किस्म की कम्युनिटीज़ हैं, मैती कम्युनिटी, कुकी कम्युनिटी। एक तो ये भी बड़ा मसला है कि पुलिस के अपने अंदर यूनिटी नहीं है और मुखबरियाँ हो रही हैं। एक दूसरे कम्युनिटीज़ जो है ना वो उनके ऑफिसर्स को धपड़दूस किया जा रहा है, रेकी की जा रही है, उनको मारा जा रहा है। कुकीज़ मैथीज़ के ऑफिसर्स को धपड़दूस कर रहे हैं, मैथीज़ कुकी ऑफिसर्स को धपड़दूस कर रहे हैं, ये भी रिपोर्टें आ रही हैं। लेकिन ये जो असम राइफल्स और पुलिस के दरमियान झगड़ा हुआ है ये बड़ी ख़तरनाक बात है। हुआ ये कि वहाँ पर एक पुलिस स्टेशन है, उसके चारों तरफ असम राइफल्स वालों ने उसको घेर लिया और उसके अंदर पता नहीं कि सर्च ऑपरेशन कर रहे थे या क्या कर रहे थे। तो उसमें इनके दरमियान और पुलिस के दरमियान तू में हुई और बात हाथापाई तक पहुँच चुकी। और उसके बाद ये जो गए हैं असम राइफल्स वाले तो इस डर से गए हैं कि इन्होंने कहा था पुलिस वालों ने कि आपके ऊपर हम एफआईआर दर्ज करेंगे पूरी की पूरी असम राइफल्स के ऊपर। तो उसके बाद ये थोड़ा सा गए हैं और वहाँ पर जो असम राइफल्स का इंचार्ज था उसने थोड़ा सा मामला कूल डाउन करने की कोशिश की। अब बीजेपी सरकार तो इसको डिनाई कर रही है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं है ऐसी। लेकिन मैं आपको ज़रा रेफरेंसेस दिखाना चाहूँगा। ये वाकया पेश आया था, पुलिस और असम राइफल्स के दरमियान टेंशंस हुए थे। टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर लगाई कि गवर्नमेंट प्रोबिंग असम राइफल पुलिस स्टैंड ऑफ, और इसमें वो कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर एन बायरन सिंह ऑन सैटरडे said the government has begun a probe into the tense standoff between Manipur police and Assam Rifles in the Sugnu area of Kakching district a day earlier. Trouble began when troops of the 37 BN Assam Rifles besides surrounding Sugnu police station also blocked 2 entrance gates of the station by parking 2 bulletproof vehicles without giving any information to the cops. और इसमें देखें मीडिया इंडिया का खुद रिपोर्ट कर रहा है, बोथ साइड्स वर ऑन द वर्ज ऑफ फिजिकल कन्फ्रंटेशन टू द एक्सटेंट ऑफ पॉइंटिंग गन्स एट ईच अदर ओइंग टू द हाईली चार्ज्ड सिचुएशन। द ट्रूप्स हाउएवर लेफ्ट आफ्टर एन ऑफिसर ऑफ द स्टेशन थ्रेटन्ड टू रजिस्टर एन एफआईआर अगेंस्ट द एआर। तो पुलिस और फौज के दरमियान भी खटपट है वहाँ पर नहीं बन रही, और इसके अंदर इथनिसिटी का जो एक एंगल है ना वो ज़रूर इसके अंदर आ जाता है। देखिए वहाँ पर जो इंडियन आर्मी बेचारी डिप्लॉयड है ना, अब आर्मी वाले देखिए, आर्मी जो है ना इनके रोल को अप्रिशिएट करना पड़ेगा। ये पुलिस की तरह काम नहीं कर रहे, ये हकीकतन कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर किसी तरह से चीज़ें कंट्रोल में आ जाए। लेकिन जो पुलिस है चूँकि वो सिविलियंस के कंट्रोल में है, मंत्रियों के कंट्रोल में होती है, पुलिस के ऊपर अमित शाह और वो जो बीजेपी उनका ज़्यादा कंट्रोल है, तो उनका जो रोल रहा है अभी तक वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रहा है। मैं आपको ये भी बता दूं कि आर्मी जो डिप्लॉयड है ना वहाँ पर, उनके अंदर जो मैथी ऑफिसर्स हैं, मैथी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले ऑफिसर्स हैं, उनकी लिस्ट और वो कहाँ कहाँ पर डिप्लॉयड हैं ये भी आउट कर दिए गए हैं।
अब ये कितनी खतरनाक बात है, देखिए उनके सिक्योरिटी के लिए कितनी डेंजरस बात है कि उनकी नाम उनके और वो कहाँ कहाँ पर डिप्लॉयड है ये आउट कर दिए गए हैं। अब ये किसने आउट किए हैं ये तो इन्वेस्टिगेशन जब होगी पता चलेगा, लेकिन शक का इजहार किया जा रहा है कुकी ट्राइब के ऑफिसर्स के ऊपर कि इन्होंने मेथी ट्राइब के ऑफिसर्स जो कि वहाँ पर डिप्लॉयड है आर्मी के ऑफिसर्स, उनकी लिस्टें जारी की हुई हैं, सोशल मीडिया पे फिर रही हैं। द हिंदू ने रिपोर्ट किया है कि आर्मी कंडेम्स सोशल मीडिया लीक्स ऑन मेथी ऑफिसर्स पोस्टेड इन मणिपुर। The circulation of this list is aimed at maligning the very foundation of faith and ethos of officers, says army. और इसमें वो कह रहे हैं कि दिमापुर बेस्ड 3 corps of the Indian Army, also known as Spear Corps, on Thursday put out a statement condemning efforts to publicly out Methi officers posted for duties in Manipur, as the state is in the middle of ethnic conflict between the scheduled tribe Kuki-Zomi people and the dominant Methi people। अब उन बेचारों की जो पोस्टिंग हो रही है ना, जल्दी जल्दी में डिफरेंट जगहों पे उनकी पोस्टिंग की जा रही है ताकि इनकी सिक्योरिटी जो है वो यकीनी बनाई जा सके। अब ये सूरत हाल है कि इदारों के अंदर ये जो एक दूसरे के लिए नफरत है ना वो घुस गई है। फौज के अंदर से चीज़ें लीक हो रही हैं कि फ़लाँ जो इथनिसिटी का ऑफिसर है या फ़लाँ रिलीजन का ऑफिसर फ़लाँ जगह पोस्टेड है, और फौज के अंदर से चीज़ें लीक हो रही हैं और उधर से पुलिस लड़ रही है फौज के साथ। तो ये वहाँ पर बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है और अभी तक लड़ाई शिद्दत के साथ जारी है। ये जो इंडियन मीडिया के कुछ आउटलेट्स में देख रहा हूँ, एक तो इस पे बात नहीं कर रहे थे, बड़ी बेशर्मी की बात है। इतने दिनों से लेकर मणिपुर जल रहा है, कोई 200 लोग मारे जा चुके हैं, हज़ारों ज़ख्मी हैं और पता नहीं 50-60 हज़ार लोग अपना घर छोड़ चुके हैं, बात नहीं हो रही इसके ऊपर, मतलब इस पे बात ही नहीं हो रही। अभी तक इंडियन मीडिया जो है ऐसे दिखा रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, और अभी अगर थोड़ा बहुत रिपोर्ट करना शुरू किया है तो उसमें भी ये झूठ बोल रहे हैं कि नॉर्मलसी की तरफ ये रीजन बढ़ रहा है। कोई ऐसी नॉर्मलसी नहीं आई अभी तक जो है ना, वहाँ पर लड़ाई चल रही है। बल्कि ये जो वाक़या जहाँ पर पेश आया है ना, पुलिस और असम राइफल्स की जो लड़ाई हुई थी, यहाँ पर तो दिन दहाड़े गन शॉट सुनने को मिल रहे हैं, जो वहाँ लोकल मीडिया वहाँ का रिपोर्ट कर रहा है। दिन दहाड़े गन शॉट सुनने को मिल रहे होते हैं, इसीलिए आर्मी ने वहाँ पर क्रैकडाउन करने का फैसला किया था, जिनको वहाँ से भगा दिया गया है। अब इस सारी वायलेंस और डिस्टर्बेंस की जिम्मेवारी अगर किसी एक पार्टी पे आती है तो वो बीजेपी है। इनकी हिंदुत्व की जो सियासत थी, एंटी क्रिश्चियन पॉलिटिक्स कर रहे थे वहाँ, बहुत अरसे से कर रहे थे। मणिपुर के अंदर बहुत अरसे से एंटी क्रिश्चियन पॉलिटिक्स इनकी हो रही थी और ये अब जाके एक्सप्लोड हुई है बेसिकली। तो ये इनके ऊपर सारी की सारी जिम्मेवारी आती है। अब क्या कर रहे हैं, जब लोग इनको भी नहीं सुन रहे, कुकी ट्राइब्स जो हैं इनकी भी बात नहीं सुन रहे और दीगर पॉलिटिशियंस की भी बात नहीं सुन रहे, तो अब अपीलें ये कर रहे हैं नागा कम्युनिटी के जो एमएलएज हैं ना, उनके साथ कर रहे हैं, क्योंकि नागाज भी क्रिश्चियंस हैं और कुकीज़ भी क्रिश्चियंस हैं। तो इनको अपीलें कर रहे हैं अमित शाह साहब की तरह, आप इनको ठंडा करें और इनको कहें कि अब जो है ना वो मट्टी पाओ उसके ऊपर। और 101 करोड़ रुपए का एक कहते हैं ना मस्का भी मारने की कोशिश की है। 101 करोड़ जारी कर दिए कि हम आपको जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं उनको दोबारा लाकर सेटल करेंगे, हर तरह की बेनिफिट देंगे, सब देंगे, बस शांत हो जाओ, अभी बहुत हो गया। लेकिन लोग नहीं मान रहे अभी तक। जो इस वक्त तक की सूरत हाल है ना, उसमें यह है कि लड़ाई जारी है। द हिंदू ने खबर लगाई है कि CBI to probe if violence in Manipur was pre-planned. Manipur selects 6 cases for CBI to investigate out of 3,734 FIRs. Home Minister Amit Shah asked Naga MLA to help bridge Methi-Kuki divide. Union Home Ministry approves 101.75 crore for those displaced in violence. ज़्यादातर तो कुकी ही डिस्प्लेस्ड हुए हैं, तो ये उनके लिए पैसे अलोकेट किए गए हैं। एक तरह का उनका लालच दिखाया जा रहा है, वापस आ जाएं, पैसे देंगे, घर बना के देंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन क्या ये इनफ होगा, क्योंकि वहाँ से जो डिमांड आ रही है वो नागा लिम की डिमांड आ रही है और सेपरेट कुकी कंट्री की डिमांड आ रही है। ये जो सेपरेटिस्ट वहाँ पर लड़ रहे हैं, सेपरेटिस्ट आ गए ना मैदान में। पहले तो आम लोग मार खा रहे थे, अब तो वहाँ की जो सेपरेटिस्ट तंजीमें थी जिन्होंने 2008 में सीज़ फायर एग्रीमेंट साइन कर लिया था, वो सीज़ फायर एग्रीमेंट टूट चुका है। जो टॉप की 25 बड़ी उनकी सेपरेटिस्ट तंजीमें थी, 2008 से लेकर वो सीज़ फायर करके पाबंद थे, वो किसी किस्म का उन्होंने कोई वायलेंस नहीं की। लेकिन अब वो सारी की सारी खुल गई हैं एक तरह से, तो इसको फिर दोबारा से इनको ट्रैक पर लाना ये बहुत मुश्किल है। मेरे ख्याल से ये लंबा चलेगा। हो सकता है कुछ हफ्तों के अंदर वहाँ पर चीज़ें नॉर्मल भी हो जाएं, लेकिन ये जो ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट कर दिया गया है ना कुकीज़ के अंदर, इसको भरने में सालों लगेंगे।